हेलो फ्रेंड्स, मैं गगन सर गुरुकुल एकेडमी काकादेव कानपुर से स्वागत है आपका। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपका यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, टॉपिक हमारा है डायरेक्शन। जी, डायरेक्शंस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। रिसेंटली अभी जितने भी एग्जाम्स लगे हुए हैं, इन सारे एग्जाम्स में ये टॉपिक आपका पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो आपका कम से कम आता ही आता है, ठीक है। अब देखिए, एसएससी जीडी जो अभी रिसेंटली एग्जाम लगा हुआ है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यूपीएसआई का एग्जाम लगा हुआ है उस पर हम लोग सब लोग बात करेंगे, ठीक। इसके हम लोग सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में डायरेक्शंस होता क्या है। तो देखिए, डायरेक्शंस हम लोग सभी लोग पढ़ते हुए आए हैं कि डायरेक्शंस को हमारे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो 4 पार्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, ये देखिए। ये सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है नॉर्थ, फिर ये होता है आपका साउथ, और ये होता है ईस्ट, और फिर होता है आपका ये वेस्ट। अब देखिए, ये जो डायरेक्शन है इसका जो टोटल एंगल होता है, ये टोटल एंगल हमारा 360 डिग्री का एंगल होता है भाई। अब ये चूंकि 4 पार्ट में डिवाइड है तो इन 4 पार्ट में अब देखिए ईच जो है वो हमारे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है। अब इसी में एक इसका दूसरा टाइप बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शंस आपके सामने दिख रहे हैं ये सारे के सारे डायरेक्शंस हमारी मुख्य दिशाएं कहलाते हैं, यानी मुख्य दिशाएं, इनको कहते हैं हम लोग मुख्य दिशाएं। और ये जो डायरेक्शंस हमारे इन्हीं से रिलेटेड बनते हैं, जैसे नॉर्थ है, साउथ है, और ये आपका ईस्ट है, और ये देखिए आपका वेस्ट है। अब यहां पर इसको फिर से हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और ईच पोर्शन जो है वो हमारे 45 डिग्री के एंगल का बन जाता है, ठीक है। तो अब ये जो डायरेक्शंस कहलाते हैं ये सब डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ और ईस्ट मिलकर हमारा नॉर्थ ईस्ट बन जाता है, साउथ और ईस्ट मिलकर साउथ ईस्ट बन जाता है, साउथ और वेस्ट मिलकर साउथ वेस्ट बन जाता है भाई। अब आगे देखेंगे, ये क्या हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है। तो अब जब कभी भी एग्जाम में आपके सामने जो क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। कैसे क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, जैसे कोई पर्सन अपने किसी एक ओरिजिन पॉइंट से निकलना प्रारंभ करता है या चलना प्रारंभ करता है। जब वो वहां से चलता है तो वो कुछ दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद फिर वो अपने लेफ्ट या राइट टर्न करता है, और उसके बाद टर्न करने के बाद फिर कुछ दूरी चलता है, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए उस पर्सन का फेस किस दिशा में है भाई। इसी तरीके से जब हमने ये सब डायरेक्शंस आपको क्रिएट करके बताए, यहां पर समझाए, तो अब सब डायरेक्शन में क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाता है। तो सब डायरेक्शन में क्वेश्चंस कैसे होते हैं? सब डायरेक्शन में यानी किसी एक निश्चित बिंदु से जब वो चलना प्रारंभ करता है तो आपसे पूछा जाता है कि अब बताइए वो पर्सन अपने निश्चित बिंदु से किस दिशा में है। एग्जाम में इसी से विपरीत क्वेश्चन भी आपके सामने फ्रेम किया जा सकता है। विपरीत क्वेश्चन क्या हमारा बनता है? विपरीत क्वेश्चन यह बनता है कि वो जिस पॉइंट पर पहुंच जाता है उस पॉइंट से उसका जो प्रारंभिक पॉइंट है या प्रारंभिक बिंदु है वो किस दिशा में है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। इसी में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। फेसिंग पूछी जाती है, फेसिंग के बाद आपसे अब पूछता है ट्रेवल, यानी टोटल उसने जो ट्रेवलिंग की है, जो चला है, वो दूरी आपके सामने पूछता है, ठीक है। अब वो जो दूरी आपसे पूछता है उस दूरी को जानने के 2 तरीके के पैटर्न होते हैं। पहली दूरी टोटल चली हुई दूरी, यानी कोई पर्सन जिस पॉइंट से चला है वो दूरी आपको बतानी होगी। दूसरी बात यह है स्ट्रेट डिस्टेंस आपसे पूछता है, यानी कि सीधी डिस्टेंस। और आप सभी को पता है कि सीधी डिस्टेंस जो है वो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है वो प्रमेय क्या कहलाती है? पाइथागोरस, ये देखिए, ये हमारा होता है कर्ण, और आपने देखा होगा ये देखिए ये होता है हमारा लंब, और ये बनता है हमारा आधार। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय वो ये कहती है कि किसी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना जो वर्ग होता है वो आपके लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये आप सभी विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिए, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय आ जाती है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए, इसमें 2 टाइप्स क्रिएट होते हैं। पहला टाइप जो आपका बनता है वो टाइप नॉर्मल टाइप होते हैं, जैसे अभी डिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे थे। दूसरा टाइप बनता है बेटे इसी में परछाई से रिलेटेड टाइप बनता है, यानी शैडो। शैडो से रिलेटेड आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
आज एग्जाम में जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, देखिए पैटर्न जिस हिसाब से एग्जाम में चेंज हो रहा है, पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर क्वेश्चंस पे बात करेंगे। एग्जाम में डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके टाइप फर्स्ट की, यानी जो टाइप फर्स्ट क्या होता है भाई, चलिए देखते हैं। टाइप फर्स्ट में सबसे पहले आपसे यह पूछता है कि बताइए कि पर्सन का फेस किस दिशा में है, फेसिंग के बारे में बात करता है। तो आज हम लोग फेसिंग के बारे में जानेंगे कि कोई पर्सन जब किसी डायरेक्शन में जाता है तो एक्चुअल में उसका फेस किस दिशा में होता है। देखिए समझिए, यह बहुत ही आसान सी चीज है, आप लोगों को इसमें बहुत मजा आने वाला है गाइस। देखिए समझिए ध्यान से, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये हमारा वेस्ट है। अब देखिए, जब तुम्हारे सामने कहीं पर कभी भी कोई फेस ना दिया हो तो आप एक चीज समझ लीजिए, आप बेसिक इसका नॉर्थ है, आप नॉर्थ में अपने आप को एज्यूम कर लीजिए, और दैट टाइम पे आपको अपनी जो साइड है लेफ्ट और राइट के बारे में अवगत हो जाएगा या आपको पता चल जाएगा। जैसे सपोज दैट कोई पर्सन नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा है, तो देखो ये उसका लेफ्ट होता है और ये उसका राइट होता है, ठीक है। और जब कोई पर्सन ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा होता है तो ये उसका राइट बन जाता है और ऊपर उसका लेफ्ट हो जाता है भाई। और जब कोई पर्सन साउथ की ओर फेस करके खड़ा होगा तो ये उसका राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। और जब कोई पर्सन आपका वेस्ट की ओर फेस करके खड़ा होगा तो ऊपर राइट होगा और नीचे लेफ्ट होगा। देखिए सुनिए, जब कभी भी हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हमेशा ध्यान दो, ठीक है। इसमें दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, यानी देखिए पर्सन, अब जैसे सपोज दैट कोई भी पर्सन खड़ा हुआ है, वो पर्सन केवल दो ही तरीके से आपका मूव करता है। कैसे? या तो वो घड़ी की दिशा में आपका मूव करेगा या फिर वो घड़ी के विपरीत दिशा में मूव करेगा भाई। यानी कि हम क्या कह सकते हैं उसको, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगा तो वो हमेशा अपने राइट, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे भाई, दाएं टर्न करेगा। और जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है वो आपका क्या कहलाएगा, लेफ्ट कहलाएगा भाई। और लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट हमारा होता है बाएं, बाएं की बात कर देता है, ठीक। तो अब ये दो तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आपके सामने फ्रेम किए जाएंगे, मतलब दो तरीके से आपको साइडें दिखेंगी। अब चलिए, अब बात करते हैं हम लोग मूवमेंट करने की। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई है कि जब कोई पर्सन नॉर्थ में फेस करता है तो हमेशा उसका ये साइड लेफ्ट होती है और ये साइड राइट होती है। देखिए स्टूडेंट्स, इस चीज को आप समझिए, ये जो आपके लिए डायग्राम है, ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम हमको ये शो करता है, यानी कभी हमारा टर्न करने में गलती नहीं होती है। हम जब कभी भी टर्न करना चाहें तो हम आसानी से इसके बिहाफ पे टर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, राइट अगर टर्न करना है, सपोज दैट जैसे अब अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमको राइट टर्न करना हो, तो अगर हम राइट टर्न करेंगे तो कैसे टर्न करेंगे। देखिए नॉर्थ में फेस है, चूंकि ये राइट साइड है आपकी, ये देखिए ये राइट साइड है, तो राइट साइड में जब टर्न करेंगे तो हम इधर फेस हो जाएगा हमारा। तो फेस कहां आ जाता है हमारा, ईस्ट में आ जाएगा। देखिए दिख रहा है आप सभी लोगों को, देखिए ये देखिए फेस कहां आ गया, ईस्ट में फेस आ गया। फिर कहता है आपसे राइट टर्न करो, आप फिर से राइट टर्न हो जाओगे। यानी जो आप टर्न कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं इसी में क्वेश्चंस। आप सभी लोग एक चीज को ध्यान में देखेंगे कि जब कभी भी तुम्हारे सामने कोई भी क्वेश्चन तुमसे क्रिएट किया जाए या कोई भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए, हमेशा तुम क्या करोगे, चलने के लिए हमेशा एक छोटा सा मार्क बना लीजिए अपनी कॉपी पे जब भी आप बनाएं। और ये मार्क आपका ये शो करता है, देखिए ध्यान से देखिए, ये मार्क क्या शो करता है, ये मार्क शो करता है कि देखो भैया ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है और इधर ईस्ट है और इधर क्या है आपका वेस्ट है। अब वो ये कहता है कि कोई पर्सन ईस्ट में 5 मीटर चलता है, यानी कोई एक पर्सन है वो ईस्ट में 5 मीटर चलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा मार्क बना लीजिए, ठीक है। और 5 मीटर चलाने के लिए ईस्ट की ओर देखिए, हम 5 मीटर, कोई भी पर्सन है वो 5 मीटर चलता है, इस तरह से शो कर दिया। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब ईस्ट में फेस होता है तो ऊपर लेफ्ट होता है और नीचे क्या होता है भाई, राइट होता है।
अब वो कहता है कि ये पर्सन जो है अपने लेफ्ट मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। तो देखिए लेफ्ट चूंकि ऊपर है तो लेफ्ट मुड़ेगा तो 3 मीटर चलेगा, तो देखिए यहां पे ये डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर की तय करता है। अब यहीं से फिर वो, अब देखिए नॉर्थ साइड में आपका फेस हो गया तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अब यहां से वो कहता है कि फिर वो अपने राइट टर्न करता है और 2 मीटर चलता है। तो भाई जब 2 मीटर चलेगा तो राइट ये है तो इधर टर्न कर ले जाएगा आपका 2 मीटर चलाने के लिए, ठीक है। तो जब वो 2 मीटर चलेगा तो वो क्या कर लेगा, इधर टर्न कर ले जाएगा, ठीक। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन में कह रहा है 2 मीटर डिस्टेंस आप दे दीजिए। अब देखिए हमने आपसे, हम जो अभी बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे टाइप फर्स्ट की बात कर रहे थे भाई। तो देखिए ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन आ गया। टाइप फर्स्ट में क्या कहता है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ अब उस पर्सन का फेस किस दिशा में है, यानी वह पर्सन जो चला, अब बताइए उसका फेस किस दिशा में है। तो देखिए फेस, ये देखिए आपका क्या दिख रहा है, ईस्ट में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। कभी भी जब हम लोग क्वेश्चंस करें तो क्वेश्चन को करते समय इस बात पे ध्यान रखें कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। आप लैंग्वेज समझेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व हो जाएगा। फंडे मैंने आपको बता रखे हैं, फंडे मैंने बता दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। अब देखिए इसमें दूसरा जो टाइप बनता है, अगर हम टाइप 2 की बात करें तो दूसरा जो टाइप बनता है वो क्या बनता है आपका, देखिए अभी बताते हैं। ये देखिए दूसरा जो टाइप 2 बनता है, अभी तक आपसे पूछा गया था कि पर्सन का फेस किस दिशा में है। अब आपसे टाइप 2 में 2 बातें फ्रेम की जा सकती हैं। पहली बात ये फ्रेम की जा सकती है कि पर्सन जो जहां से जिसने चलना चालू किया, अब वो पर्सन किस दिशा में है, या दूसरी बात आपसे ये पूछी जा सकती है कि जिस पॉइंट पर, यानी अंतिम बिंदु जिसको कहते हैं हम लोग रीचिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो पहुंचा उस पॉइंट से उसका जो ओरिजिन पॉइंट है या जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है या प्रारंभिक बिंदु है किस दिशा में। जरा देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम में पूछा गया था, वो इस टाइप का था कि कोई एक पर्सन जो है वो घर से निकलता है और वो नॉर्थ की ओर कुछ दूरी चलता है, और नॉर्थ की ओर, वहां पे डिस्टेंस नहीं दी गई थी। आप देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन मैं आपको जो एग्जाम में आया वो मैं आपको बता रहा हूं। तो वो नॉर्थ की ओर कुछ दूरी, वो ईस्ट की ओर कुछ दूरी चलता है, और कुछ दूरी चलने के बाद वो अपने क्या करता है, लेफ्ट टर्न करता है और अब नॉर्थ की ओर कुछ दूरी ट्रेवल करता है, और यहां से फिर वो क्या करता है, कुछ दूरी ट्रेवल करता है, फिर से वहां से लेफ्ट टर्न करता है और कुछ दूरी तय करता है, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहा है कि जो वो डिस्टेंस चला है उस डिस्टेंस की, जो यानी कि जो पहली डिस्टेंस चला है उस डिस्टेंस की वो आधी दूरी तय करता है। तो इसका मतलब अगर मान लो सपोज दैट उसने इतनी डिस्टेंस तय की तो उसकी अब आधी दूरी अगर वो तय करेगा, अब वो बंदा यहां पर आ गया। अब यहां से क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, ये उसका प्रारंभिक बिंदु है, तो इस प्रारंभिक बिंदु से बंदा जो है अब वो किस दिशा में है, यानी आपसे पूछ क्या रहा है, दिशा पूछ रहा है। दिशा का मतलब क्या होता है हिंदी में, डायरेक्शन पूछ रहा है भाई। तो अब ये देखिए मैंने बनाया था, तो यहां से यहां, यानी कि अभी बंदा उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये था। अब यहां से खड़े होकर हम इधर देख रहे हैं तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, दोनों के बीच में आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अब इसी में और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो साउथ की ओर 5 मीटर चलता है, ठीक है। अभी इसी में टाइप 2 जो हम बता रहे हैं उसी का क्वेश्चन है, साउथ की ओर 5 मीटर चलता है, और फिर वो साउथ की ओर 5 मीटर चलने के बाद फिर वो क्या करता है, अपने लेफ्ट टर्न करता है और 3 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, और वहां से अपने राइट टर्न करता है और 2 मीटर की दूरी तय करता है भाई। अब प्रश्न यहां से गया, बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा भाई। अब देखिए वो ये पूछे आपसे कि प्रारंभिक बिंदु से बंदा किस दिशा में है, तो अभी मैंने आपको बताया है प्रारंभिक बिंदु से यहां से देखेंगे तो ये क्या है हमारा साउथ, और ये क्या है ईस्ट है, और दोनों के बीच में आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट भाई, आंसर आ जाएगा। अब यहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन बनता है इसी टाइप में, ध्यान से सुनिए। देखो भाई ये है प्रारंभिक बिंदु, ये है आपका प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, और ये क्या है आपका, ये है आपका अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु,
ये देखिए वो प्रारंभिक बिंदु है, ये आपका अंतिम बिंदु है। अब यहां से क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है कि इस अंतिम बिंदु से उसका प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। दिस इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड रीचिंग पॉइंट। अब रीचिंग पॉइंट से उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो किस दिशा में है, तो हम देखेंगे ये नॉर्थ है और ये क्या है हमारा आपका वेस्ट है, और दो यहां से खड़े होकर अब हम ऊपर साइड की ओर देखेंगे तो ये नॉर्थ ये वेस्ट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहां पे नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। देखो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ा इसको लॉजिकली समझिए। दोनों के एंगल आपस में अब क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अभी तक मैं ऊपर खड़े होकर नीचे की तरफ देख रहा था, अब मैं नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहा हूं, तो क्या हो गया है, एंगल आपस में क्या हो गए हैं, चेंज हो गए। चलिए इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट और बताते हैं कैसे। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई एक बंदा छत पे खड़ा और एक बंदा आपका नीचे खड़ा, तो जो नीचे वाला है वो एंगल ऊपर करके अगर उसको बुलाना होगा तो ऐसे बुलाएगा, ऊपर वाला नीचे से एंगल करके कैसे बुलाएगा, ऐसे बुलाएगा। तो ऐसे समझ जाइए आप, ठीक है, एंगल आपस में क्या हो गए, चेंज हो गए। तो ये आपका जो आंसर है वो आ गया आपका नॉर्थ वेस्ट। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके टाइप 3 की। तो जो टाइप 3 इसमें पूछा जाता है वो टाइप 3 में आपके सामने अब डिस्टेंस के बारे में बात करेगा, यानी यहां पे डिस्टेंस भी आपसे पूछेगा और यहां पे वो बंदा स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है या कितनी दूरी पर है उस बारे में भी आपसे चर्चा की जाएगी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए मैंने लिया, सपोज दैट मैंने कहा कि कोई एक पर्सन है वो ईस्ट की ओर 4 मीटर जाता है और फिर वहां से वो अपने राइट टर्न करता है और 3 मीटर जाता है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं आपके सामने। 3 मीटर जाता है और किसी बिंदु Q पर पहुंच जाता है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि बिंदु Q से और उसके प्रारंभिक बिंदु से बीच की सीधी दूरी क्या होगी, यानी कि सीधी दूरी से तात्पर्य होता है हमारा स्ट्रेट डिस्टेंस, यानी ये। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट डिस्टेंस हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय, तो देखिए ये हमारा लंब बन गया, ये आधार बन गया, ये लंब बन गया, ये आधार बन गया, ये कर्ण है, इसको हमें निकालना है। तो भाई हम लोग कैसे निकालते हैं, सीधे सीधे 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 16 और 3 का कितना होता है 9, अंडर रूट में वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, बाहर निकालेंगे तो 5 मीटर, यानी जो सीधी दूरी आ जाएगी वो 5 मीटर आ जाएगी भाई। लेकिन अब यहीं पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि वो पर्सन जो है उसने कुल कितनी दूरी चली। तो कितनी दूरी चली भाई, अब चलने में उसने जितना चला है उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए पहले वो कितना चला 4 चला, फिर वो कितना चला भाई 3 चला। अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए तो 4 + 3 बराबर, यानी कि 7 मीटर की दूरी टोटल ट्रेवल की उसने, ठीक है। अब यहीं पर आपके सामने एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता था कि बताइए प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है तथा कितनी दूरी पर है। तो देखिए भाई दूरी तो हम लोग प्रारंभिक बिंदु की निकाल चुके हैं, लेकिन हम बात करेंगे दिशा की, तो डायरेक्शन की बात करेंगे। तो देखो ना भाई ये साउथ है ये ईस्ट है और दोनों के बीच में आ रहा है, तो बोलो आंसर साउथ ईस्ट, ठीक है। आंसर आपका साउथ ईस्ट आ जाएगा। इसी का एक एग्जांपल, ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आपके सामने था, एक जरा एग्जांपल और ले लेते हैं। कुछ इस तरीके से डिस्टेंस भी आपके सामने पूछी जाती है, जैसे सपोज दैट कोई पर्सन साउथ में 10 मीटर की दूरी ट्रेवल करता है, ठीक है भाई। अब यहां से वो अपने लेफ्ट टर्न करता है और 7 मीटर की दूरी तय करता है। अब यहां से फिर से वो अपने लेफ्ट टर्न करता है और 10 मीटर की दूरी तय करता है। और प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए प्रारंभिक बिंदु से बंदा कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सभी लोग इधर देखें। हाँ क्या कह रहा है ये भाई, ये देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, ये डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो ये देखो डिस्टेंस अगर 7 मीटर है तो सामने वाली भी कितनी मीटर हो जाएगी भाई 7 मीटर हो जाएगी। तो वो यही तो पूछ रहा था कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो डिस्टेंस आपकी कितनी आ जाएगी 7 मीटर आ जाएगी। अब उसने डायरेक्शन भी पूछ लिया है, तो डायरेक्शन में क्या कह रहा है, डायरेक्शन में यहां से देखिए यहां से स्टार्ट किया था, तो हम ये जो उसका यहां से देखेंगे किस दिशा में है, तो यहां से ये डायरेक्शन कौन सा दिख रहा है आपको ईस्ट दिख रहा है, तो ये ईस्ट आ जाएगा आपका। चलिए एक डिस्टेंस और निकालते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे और इसमें डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन इसमें
तीन क्वेश्चन फ्रेम हम करते हैं एक साथ आपके सामने। जैसे उसने कहा कि कोई एक पर्सन नॉर्थ में 3 मीटर जाता है, फिर वहां से अपने लेफ्ट टर्न करता है और 6 मीटर जाता है, और यहां से फिर लेफ्ट टर्न करता है और 12 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, और यहां से अपने अंत में राइट टर्न करता है और 6 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। अब यहां पर आप ये देखिए, प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है पहला कि बताओ प्रारंभिक बिंदु से बंदा किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु से हमको डायरेक्शन देखना है। तो देखिए ये साउथ है और ये वेस्ट है, दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगा। अब वो हमसे दूसरा क्वेश्चन ये कह सकता है कि उसने कुल कितनी दूरी चली। तो दूरी चलने में हम लोग क्या करेंगे, 3 ये ऐड कर देंगे, 3 और 6 9 हो गया, 9 और 12 और 6 इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो 12 6 18 ये हो गया, तो टोटल जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई आपकी 27 मीटर की। यानी उसने जो डिस्टेंस कवर करी वो 27 मीटर की कवर करी है भाई। लेकिन अब बात हमारे सामने आती है, उससे पूछा जाए कि प्रारंभिक बिंदु से उसने कुल कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु से डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए समझिए, ये देखिए यहां से इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे इसको ऐसे करके, ये देखिए ये टोटल 12 थी, तो अब ये और ये सामने वाली कितनी है 3, तो ये भी 3 मीटर होगी भाई। तो यहां नीचे कितनी बची 9 मीटर, 12 से कम कर दिया हमने 3 को। तो अगर ये 9 है तो ये सामने वाली भी कितनी हो जाएगी आपकी 9 मीटर हो जाएगी। तो ये 6 है तो ये कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो ये भी 6 मीटर हो जाएगी। तो देखिए जो आधार बना वो टोटल हमारा 12 बना, और जो लंब बना वो टोटल हमारा 9 बना। अब हमको ये डिस्टेंस निकाल लेनी है, तो निकाल लो भैया, देखो समझो। अब टोटल ये कितना हो गया 6 और 6 12, 12 का स्क्वायर अंडर रूट में 144 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब टोटल ऐड कर देंगे, आ जाएगा 225, और बाहर निकालेंगे 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का। 225 जो है वो हमारा 15 का स्क्वायर होता है। कितने का होता है 15 का। तो ये देखिए ये तो 225 जो है वो 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा भाई 15 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आपके सामने फ्रेम किए जाते हैं। अब जरा हम इसी में थोड़े से और क्वेश्चंस को अगर आगे बढ़ाएं तो बेटे अब बात होती है यहां पर डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिग्री का मतलब होता है एंगल। अब देखिए एंगल से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा उन पर भी हम लोग फोकस कर लें। देखिए ये बात तो आप सभी विद्यार्थियों को अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम बनाकर बताया हुआ था, और डायग्राम में मैंने बताया था कि ये जो टोटल एंगल होता है ये वाला, ये टोटल एंगल हमारा 360 डिग्री का एंगल होता है। तो प्रत्येक एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब यहां पे आपके सामने जो क्वेश्चंस का जो फ्रेम किया जाता है वो क्वेश्चन को फ्रेम करने का पैटर्न जानिए क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक डायग्राम बना हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कोई पर्सन नॉर्थ की ओर मुंह करके खड़ा था और उसने 135 डिग्री के एंगल पर घड़ी की दिशा में टर्न किया। तो प्रश्न ये बन गया कि 135 डिग्री के एंगल पे उसने घड़ी की दिशा में टर्न किया, तो बताओ अब उस पर्सन का फेस किस दिशा में है। तो देखो बेटे हम लोग सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये देखिए क्लॉक, घड़ी की दिशा का मतलब क्या होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करना। तो देखिए ये नॉर्थ में है तो पहला 90 तो ये हो गया हमारा कंफर्म। अब हमको कितना चाहिए 45 और चाहिए, यानी 45 का मतलब क्या हो जाता है आपका सब डायरेक्शन हो जाता है। तो यहां से यहां तक ये टोटल जो आपका एंगल होगा वो होगा कितने डिग्री का 135 डिग्री का भाई। तो इसका मतलब यह है कि नॉर्थ में था तो अब फेस उसका कहां हो जाना चाहिए भाई साउथ ईस्ट में उसका फेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो घड़ी की दिशा में भाई टर्न कर रहा है ना। अब यहीं पर अगर इसी क्वेश्चन को वो आपसे कई तरीके से घुमा के भी पूछ सकता है। जैसे कहे कि बंदे का फेस नॉर्थ में था और फिर उसके बाद उसने 135 डिग्री के एंगल पे घड़ी की दिशा में उसने टर्न किया है, तो अब उसका फेस जो है वो कहां होगा साउथ ईस्ट में। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन ऐड कर दे, फिर उसने
ध्यान से सुनिएगा, उसने 45 डिग्री के एंगल पे घड़ी के विपरीत दिशा में टर्न किया है, तो बताओ अब फेस किस दिशा में होगा। तो 45 डिग्री यानी कि अब जा रहा है बंदा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉक यानी कि ये डिस्टेंस अगर 45 डिग्री की है तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा, तो बोलो फेस कहां आ जाएगा बंदे का, ईस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब कभी इसी में कभी कभी आपके सामने, आप सभी विद्यार्थी इस चीज को अच्छे से नोट करते रहिए, ठीक है, और जहां दिक्कत समस्या हो पूछिएगा जरूर आप सब लोग, बिल्कुल घबराइए नहीं, बहुत अच्छे से हम लोग इसको सीखेंगे। और देखिए अब हम बात करते हैं, मान लीजिए यहीं पर कभी कभी वो सीधे सीधे क्वेश्चन कहता है, ये देखिए ये एंगल की हम लोग बात कर रहे थे, क्या था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये ईस्ट था और ये क्या था हमारा, वेस्ट था। अब यहां पर एंगल किस तरीके से और चेंज करा सकता है, जरा उन पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि और किस तरीके से एंगल्स को हमारा चेंज करा सकता है। ठीक है, जरा देखेंगे, ये देखिए कैसे, जैसे अभी कभी तुमसे ये क्वेश्चन पूछे इस तरह से, जैसे किसी पर्सन का फेस सपोज दैट ईस्ट में है, अब वो क्वेश्चन यहां पे ये कह सकता है कि उस पर्सन ने 180 डिग्री के एंगल पे टर्न किया। अब 180 डिग्री के एंगल पे टर्न किया तो इसमें दो बातें हैं, या तो वो आपके सामने डायरेक्शन देगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और अगर नहीं देगा तो स्पष्ट तौर पर तुम समझो कि कोई भी पर्सन जब अब जिस जगह पर खड़ा होता उस जगह से अगर वो 180 डिग्री के एंगल पे टर्न करेगा तो वो हमेशा अपने अपोजिट ही होगा। जैसे मैं यहां खड़ा हुआ हूं, 180 डिग्री टर्न करूं, कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो देखिए मैं जस्ट अपोजिट हो गया, ये देखिए। ठीक उसी प्रकार से ये भी क्या है, जैसे बंदा ईस्ट में था, उसने 180 डिग्री के एंगल पे टर्न किया है तो वो वेस्ट में हो गया। फिर इसमें हमको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों, क्योंकि वो सीधा सीधा उसका अपोजिट हो जाता है। लेकिन यहां पे अगर वो उसके साथ कुछ और एंगल जोड़ दे, जैसे वो ये कहता है कि बंदे ने 180 डिग्री के एंगल पे टर्न किया, फिर घड़ी की दिशा में उसने 90 डिग्री के एंगल पे टर्न किया है, ठीक है, अब बताओ उसका फेस किस दिशा में, तो 180 तो आपका अपोजिट हो गया, ठीक, और फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर ले गया, तो भाई सीधे सीधे कहां फेस हो जाएगा आपका, सीधे सीधे फेस हो जाएगा आपका नॉर्थ में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें पूछे जाएंगे, क्रिएट किए जाएंगे, और इसी में हम लोग बात करेंगे जो इसके अगला जो टाइप होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो अगले टाइप पे हम लोग आते हैं, कुछ एक क्वेश्चन आपके सामने मैं यहां रख रहा हूं, सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो ईस्ट में 5 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, सभी लोग समझें, तो ईस्ट में वो 5 मीटर की दूरी तय करता है और वहां से वो 45 डिग्री के एंगल पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है और कुछ दूरी चलता है, ठीक है। अब बताओ उसने कुछ दूरी जब चली तो जो एंगल उसने टर्न किया था, उस एंगल से टर्न करने से पहले उसका फेस किस दिशा में था, तो उसका हमें फेस बताना पड़ेगा किस दिशा में था। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस हम लोग चलाना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए वही जो कह रहा था कि वो ईस्ट में जा रहा है, अब यहां से 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे आप मार्क कर लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है, तो उसने कहा ये देखिए टर्न किया और ये देखिए 45 क्लॉक यहां आ जाएगा और उसने कुछ दूरी तय की, लेकिन वो कह रहा है कि टर्न करने के बाद उसका फेस किस दिशा में था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो फेस किस दिशा में था, तो फेस तो भाई बड़ा सिंपल सा बात है, जब टर्न कर लेगा ये साउथ है ये ईस्ट है तो फेस तो हमारा साउथ ईस्ट में हो जाएगा भाई, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम लोग समझेंगे जानेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आपको अगर कोई भी दिक्कत समस्या होती है तो टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए और उस पर जो भी समस्या है वो आप उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।